चार अजीब बहनें। इनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहकों के एक गिरोह से है और इन सब के आखिर में फ़हमी आता है। ये कहानी रहीला समीर साहिबा ने लिखी है। आज हम फ़हमी ख़ानदान की चार बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये चार बहनें बहुत मशहूर हैं। चारों मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ितरत की मालिक हैं। आप हैरान होंगे कि ये कौन हैं और ये कहाँ रहती हैं। तो जान लीजिए, इनका ताल्लुक उर्दू ग्रामर में लाहकों के एक गिरोह से है और इन सब के आखिर में फ़हमी आता है। यानी ये फ़हम फ़रासत कबीले से हैं और हमारे फ़हम गुमान में रहती हैं। इनके नाम खुश फहमी, गलत फहमी, कम फहमी और मामला फहमी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले खुश फहमी बहन ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैं हूँ खुश फहमी, इसलिए मेरे चेहरे पर हर वक्त लड्डू फूटते रहते हैं। चूँकि मैं बहुत खुश फहम हूँ, चुनाचे मैं हर वक्त मस्बत बातें सोचती हूँ। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ, इसे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी शक्ल सूरत, लिबास और ज़हानत दूसरों से बेहतर लगती है। मेरी मौजूदगी की वजह से लोगों को अपनी हर बात अहम लगने लगती है और दूसरे लोग अपने से कमतर लगने लगते हैं। खुश फहम आदमी सिर्फ मैं और मैं ही करता रहता है। वैसे मैं किसी किस्म की तकरीब कारी में मुलव्विस नहीं हूँ, अलबत्ता मैं कमज़र्फ लोगों के दिमाग में बिला वजह का गुरूर पैदा कर सकती हूँ। मुझसे बचने का एक ही तरीका है कि हकीकत पसंद बने। मैडम खुश फहमी ने बात मुकम्मल की तो गलत फहमी बोल उठी। मेरा नाम गलत फहमी है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर लोग मुझे सही समझते हैं। उन्हें बड़ी देर बाद मेरी असलियत का पता चलता है, जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं जिसके दिमाग में समा जाऊँ, वो दूसरों से रिश्ते तोड़ लेता है। मेरी वजह से घरों में फसाद बर्पा होते हैं। मैंने बादशाहों के दरमियान बहुत जंगो जदल और कत्ल उगारत करवाई हैं। मैं दो दोस्तों के दरमियान आकर उनमें जुदाई डाल देती हूँ। मेरी वजह से लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। गलत फहमी की खतरनाक बातें सुनकर मैंने पूछा, तो फिर आप आती क्यों हैं? गलत फहमी ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हर वक्त मेरी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मुखलिस नहीं हैं। लोग मुझे बुरा भी कहते हैं और मेरी नकल भी करते हैं। मेरी सहेली बदगुमानी बेगम मुझे अपने साथ लोगों के दिमाग में डाल देती है। यूँ मैं बदगुमानी बेगम के साथ मिलकर लोगों को ज़हनी मरीज़ बना देती हूँ। लोग तन्हा हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात को बढ़ाकर राई का पहाड़ बना लेते हैं। फिर खूब तमाशे होते हैं। बेटा अपने बाप की और एक भाई अपने दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखता। तौबा तौबा, आप बहुत गलत काम करती हैं। आपसे बचने का तरीका क्या है? हमने परेशानी के आलम में पूछा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, जैसे ही मैं आपके दिमाग में पहुंचूं, आप फौरन मामले को बातचीत के ज़रिए हल कर लें। मुज़ाकरात से बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुंह बनाकर एक तरफ ना हो जाएं, बल्कि मुकाबिल को समझने की कोशिश करें। आपस में कभी ताल्लुक़ न तोड़ें। कुरान मजीद में भी इस बात की तनबीह की गई है कि बुरे ख्याल से बचो। बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अपने नाराज़ दोस्तों से ज़रूर पूछें कि वो आपसे नाराज़ क्यों हैं। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो फ़ौरन उसे दूर करें। इस तरह आप आपस की दोस्ती को बचा लेंगे। शुक्रिया। हमने सुख की सांस ली, जो कि गलतफहमी की खतरनाक बातों की वजह से कहीं अटक गई थी। अब कम फहमी ने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम कम फहमी है। क्योंकि मुझे किसी बात का फ़हम नहीं है, इसलिए मेरे ज़्यादातर फ़ैसले गलत होते हैं। मैं इन लोगों के दिमाग में रहती हूँ जो सुस्त होते हैं और अपने इल्म में इजाफे के लिए ज़हमत नहीं करते। इनमें ज़्यादातर वो तालिब इल्म भी हैं जो किताबें और रसाइल नहीं पढ़ते। इनका इल्म महदूद रह जाता है, उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग बहुत धोखे खाते हैं। ये बहुत देर में समझदार होते हैं। मेरी वजह से ये अच्छे लोगों से बुरा और बुरों से अच्छा सलूक करते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। बाद में अपनी हिमाकत पर अफसोस भी होता है, मगर मुताला नहीं होता उनसे। अच्छा जी, आप इतनी ऊंची आवाज़ से बात क्यों कर रही हैं? हमने कम फहमी से कहा। मुझे लगता है कि चिल्लाकर बात करने से लोग गौर से बात सुनते हैं। हमें कम फहमी की बात पर हंसी आई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने कम फहमी को समझाते हुए कहा, जो ठहर ठहर कर आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, उनकी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इसका इल्म न था।
कम फहमी ने मासूमियत से कहा। इसके बाद मामला फहमी ने अपना तारुफ नहायत दिलकश और खूबसूरत नरम लहजे में करवाया। मुझे मामला फहमी कहते हैं। मैं बहुत दूरंदेश और समझ बूझ वाली हूँ। मैं इन्हीं के दिमागों में रहती हूँ जो बहुत मुताला करते हैं। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। मैं दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाती हूँ। लोगों की फितरत और मिजाज देख कर बात करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि खुशफहमी और गलतफहमी को किसी के सर में दाखिल ना होने दूँ और अपनी छोटी बहन कम फहमी को स्कूल भेजूँ और मुताले की आदत डालूँ। अब बताइए, आपने अपने दिमाग में किस फहमी को बिठा रखा है? अगर गलत फहमी, खुश फहमी या कम फहमी है तो उसे फ़ौरन निकाल बाहर करें और मामला फहमी को अपने दिमाग में जगह दें। अल्लाह हाफिज़।